सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं। चलिए, आज का हमारा विषय है हिंदी। पाठ है आपका ये पाठ 15 भाग 1 है। पाठ का नाम है राजू का सपना। चलिए, ये कठिन शब्द है, ये आपको याद करने होंगे कठिन शब्द। आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। चलिए, अब हम लोग पाठ पे आते हैं। पाठ हम लोग समझते हैं। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। किस कक्षा में पढ़ता था बच्चों? दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब वो मन करता तो स्कूल जाता, और जब मन करता छुट्टी कर लेता, और जब मन करता तो छुट्टी कर लेता, स्कूल नहीं जाता। वह आदमी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर नहीं रखता था। बहुत लापरवाह बच्चा था कि वो अपना किताब और कॉपी भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे, बहुत परेशान हो गए थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते। माता पिता बोलते कि गंदी आदत छोड़ दो। वह उनकी एक भी बात नहीं मानता। इतना बुरा बच्चा था कि उनकी एक भी बात वह नहीं मानता था। राजू सोचता पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता था कि पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी थोड़ी बनता है। वह सोचता उसके पास एक ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। वो सोचता, वो बस ख्यालों में घूमते रहता कि मेरे पास कोई छड़ी होती जिसको मैं घुमाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाए। चलिए, अब एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। देखिए, यहाँ गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां, यहाँ 3 परियां आसमान से सपना में देख रहा था, उतरी हैं। 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है, एक एक छड़ी है तीनों के हाथ में। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? क्या पूछा परी से? आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियां हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने सपना में देखा तो वो 3 परियां ने बोला, परियों ने क्या बोला कि उनके पास 3 छड़ी थी तो वो एक छड़ी एक बच्चे को देती हैं। तो राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? वो पूछ रहा था, क्या इसे घुमाएंगे तो सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो चाहोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। राजू ने भी कहा, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मुझे दे दो। तो क्या बोला कि परी, आप मुझे ये दे दीजिए एक छड़ी। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गई। 2 परी जो थी वो राजू को छड़ी देने के लिए तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, क्या कहा वो परी ने? यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए। जो बच्चा मेहनत करता है उसे ही हम ये छड़ी देंगे। राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू तो बहुत आलसी लड़का था, उसे ये छड़ी हम नहीं देंगे। तो राजू बोला, क्या बोला राजू? नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दे दो। नहीं, परी, आप इनमें से एक छड़ी जो है मुझे ही दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। अब वो क्या बोला? राजू बोला, परी बोली, तुम तो लापरवाह हो, तुम तो बहुत आलसी हो, लापरवाह हो, अपना कोई सामान ढंग से नहीं रखते हो, ना पढ़ाई करते हो, ना माता पिता की बात मानते हो। इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। तो ये लड़का से हम लोग ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो। राजू ने परी से कितने महीने का समय मांगा? 1 महीने का समय दो। अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वादा करते हैं? राजू ने कहा, पक्का वादा। अब देखिए अब क्या हुआ। ठीक है बच्चों, यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। अब जब उसने यह बात कहा तो उसकी क्या हो गई? नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। वह जल्द से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे।
वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता कर कर स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियां संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। अब सोचिए, राजू ने सपने में जो देखा था उसे पूरा करने के लिए वो बहुत अच्छा लड़का बन गया। समय से उठता, समय से ब्रश करके नहाता, स्नान करके, नाश्ता करके, दूध पी के समय से स्कूल जाता, स्कूल से वापस आके स्कूल का सारा और घर का भी काम करता, अपने माता पिता की भी मदद करता। राजू बिल्कुल बदल गया। वो आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया और जब फिर 1 महीने पूरे हो गए तो राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। तो राजू को समझ में आ गया कि वो यही जादू की छड़ी थी कि मेरे अंदर ये परिवर्तन ला दी। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि 3 परियां उसे जगा रही हैं। 3 परियां सपना फिर देख रहा था। वे कह रही हैं, उठो राजू छड़ी ले लो, उठो राजू छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं, मैं मेहनत से कभी नहीं डरूंगा, हमेशा मेहनत करूंगा। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई। राजू सब कामों को पूरा करके स्कूल चला गया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ सभी बच्चे को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसीलिए आपको भी इसी तरह बनना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। पढ़ लिख कर हमेशा बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका अभ्यास हम लोग देखते हैं। चलिए आइए अभ्यास देखते हैं। इसको आपको बनाना है अपनी अपनी बुक में, ठीक है, और कॉपी में भी। सही सब चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए। म में एकले में, ह न, त में बड़ी की मात्रा 3, मेहनती। माता पिता उसकी गंदी आदतों, ग में अंक की मात्रा गंदी, आ द त में वो की मात्रा और अंक की मात्रा आदतों। राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। स म झ द में अकार दा, र समझदार। जब मन करता छुट्टी कर लेता। छ में छोटा ऊ की मात्रा छू और ट संयुक्त है और ट में बड़ी ई की मात्रा है। आधा ट भी है और फिर पूरा ट भी है और उसमें बड़ी ई की मात्रा, छुट्टी। राजू आज फिर गहरी नींद से सो रहा था। ग ह र में बड़ी ई की मात्रा री, गहरी। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। जोड़े बनाइए। दूसरी कक्षा, 3 परियां, पक्का वायदा, गहरी नींद, बड़ा आदमी। आप लोग इसको बनाइए। मैं अगले पाठ में आती हूँ। धन्यवाद।